नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी कथाएं में। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। यह न केवल धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, बल्कि इसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी माना जाता है। सावन सोमवार व्रत, जो भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है, भारतीय समाज में बहुत प्रसिद्ध और पूजनीय है। इस व्रत के दौरान कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, जो शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। यह खाद्य पदार्थ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। इस लेख में हम सावन सोमवार व्रत में खाए जाने वाले 3 मुख्य खाद्य पदार्थों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे: साबूदाना खिचड़ी, राजगीरा रोटी और फलाहारी चटनी। इन तीनों खाद्य पदार्थों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ हम व्रत के धार्मिक और स्वास्थ्य लाभों पर भी चर्चा करेंगे। साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी व्रत के दौरान सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला भोजन है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे पचाने में भी आसान होता है, जिससे व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन ऊर्जा मिलती रहती है। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और विधि नीचे दी गई है। सामग्री: 1 कप साबूदाना, आधा कप मूंगफली, 2 मध्यम आकार के आलू, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, सेंधा नमक स्वादानुसार, 2 टेबलस्पून घी, ताज़ी धनिया पत्ती सजाने के लिए। विधि: 1. साबूदाना भिगोना। सबसे पहले साबूदाना को अच्छी तरह से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। ध्यान रखें कि पानी इतना ही डालें कि साबूदाना पूरी तरह भीग जाए, लेकिन ज्यादा पानी न हो। 2. मूंगफली भूनना। मूंगफली को धीमी आंच पर हल्का भून लें। भूनने के बाद मूंगफली को दरदरा पीस लें। यह खिचड़ी को एक अच्छा क्रंची टेक्सचर देगा। 3. आलू तैयार करना। आलू को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी गरम करें और उसमें आलू के टुकड़ों को सुनहरा होने तक भूनें। 4. तड़का लगाना। एक अलग कढ़ाई में बचे हुए घी को गरम करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे, तब उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और कुछ सेकंड तक भूनें। 5. खिचड़ी बनाना। अब इस तड़के में भुने हुए आलू और भीगा हुआ साबूदाना डालें। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। साबूदाना पारदर्शी होने लगेगा और तब उसमें पिसी हुई मूंगफली और सेंधा नमक डालें। 6. परोसना। खिचड़ी पकने के बाद इसे ताज़ी धनिया पत्ती से सजाएं और गर्मागर्म परोसें। स्वास्थ्य लाभ: ऊर्जा का स्रोत। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह व्रत के दौरान आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। पाचन में मददगार। साबूदाना पचाने में आसान होता है और यह पेट को हल्का महसूस कराता है। प्रोटीन और फाइबर। मूंगफली और आलू में प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, अगला है राजगीरा रोटी। राजगीरा रोटी व्रत के दौरान सेवन किए जाने वाले अन्य प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है। यह रोटी राजगीरा के आटे से बनाई जाती है, जिसे अमरनाथ भी कहा जाता है। राजगीरा रोटी न केवल पौष्टिक होती है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। सामग्री: 1 कप राजगीरा आटा, 2 मध्यम आकार के उबले हुए आलू, सेंधा नमक स्वादानुसार, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून घी या मक्खन। विधि: 1. आटा तैयार करना। एक बड़े बर्तन में राजगीरा आटा,
सेंधा नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी धनिया पत्ती डालें। उबले हुए आलू को मैश करके इस मिश्रण में डालें। 2. आटा गूंथना। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा नरम या बहुत ज्यादा सख्त न हो। 3. रोटियां बनाना। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। अगर बेलने में कठिनाई हो रही हो तो आटे को थोड़ा सूखा राजगीरा आटा छिड़ककर बेलें। 4. सेंकना। तवा गरम करें और रोटियों को दोनों तरफ से सेंक लें। सेंकते समय थोड़ा थोड़ा घी या मक्खन लगाएं। 5. परोसना। तैयार रोटियों को गर्मागर्म परोसें। इन्हें दही या फलाहारी सब्जी के साथ खाया जा सकता है। स्वास्थ्य लाभ। पौष्टिकता। राजगीरा आटे में प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यह शरीर के लिए अत्यंत पौष्टिक होता है। ग्लूटेन मुक्त। राजगीरा आटा ग्लूटेन मुक्त होता है, जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो ग्लूटेन संवेदनशीलता से ग्रस्त हैं। पाचन में सहायक। राजगीरा आटा पचाने में आसान होता है और पेट को हल्का महसूस कराता है। फलाहारी चटनी। फलाहारी चटनी व्रत के दौरान भोजन को और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती है। यह चटनी पुदीना, धनिया, नारियल और मूंगफली जैसी ताजगी भरी सामग्रियों से बनाई जाती है। सामग्री। 1 कप ताजे पुदीने के पत्ते, 1 कप ताजे धनिया पत्ते, आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1.25 कप भुनी हुई मूंगफली, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, सेंधा नमक स्वादानुसार। विधि। 1. साफ करना। सबसे पहले पुदीने और धनिया पत्तों को धोकर साफ कर लें। 2. ग्राइंड करना। एक मिक्सर ग्राइंडर में पुदीने, धनिया, कद्दूकस नारियल, भुनी मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक और सेंधा नमक डालें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पेस्ट बना लें। 3. नींबू रस मिलाना। चटनी को एक बर्तन में निकालें और उसमें नींबू का रस मिलाएं। 4. परोसना। तैयार चटनी को व्रत के अन्य भोजन के साथ परोसें। यह चटनी विशेष रूप से राजगीरा रोटी और साबूदाना खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। स्वास्थ्य लाभ। ताजग। पुदीना और धनिया ताजगी भरे होते हैं और पेट को ठंडक पहुंचाते हैं। पाचन में सहायक। नारियल और अदरक पाचन में मददगार होते हैं और पेट के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। विटामिन और मिनरल्स। इस चटनी में विटामिन सी, आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। व्रत का धार्मिक महत्व। सावन सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे रखने वाले भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने का विशेष महत्व है क्योंकि इस महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूजा विधि। 1. स्नान और ध्यान। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। 2. शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। 3. शिव मंत्र का जाप। इस दिन शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। 4. शिव पुराण का पाठ। शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मन की शांति मिलती है। सावधानियां और सुझाव। 1. स्वास्थ्य का ध्यान। व्रत के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो चिकित्सक से परामर्श करके ही व्रत रखें।
2. संतुलित आहार। व्रत के दौरान संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। ज्यादा तला भुना या भारी भोजन न करें। 3. साफ सफाई। व्रत के दौरान खानपान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ताजे और शुद्ध खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। 4. सकारात्मक सोच। व्रत के दौरान मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। ध्यान और प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। निष्कर्ष। सावन सोमवार व्रत में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ पवित्रता और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं। साबूदाना खिचड़ी, राजगीरा रोटी और फलाहारी चटनी जैसे व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा और पोषण भी प्रदान करते हैं। व्रत का पालन करते समय धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि यह अनुभव आनंददायक और लाभकारी हो। व्रत का पालन करने से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसलिए व्रत के दौरान सही खाद्य पदार्थों का चयन करके और धार्मिक नियमों का पालन करके हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि ला सकते हैं।